अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पहली पार्ट गिवन है कि एक सेट गिवन है 1, 2 और 3 और इसके बाद एक और सेट गिवन है W। ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। हमने इसमें ये बताना है कि ये जो लेफ़्ट सेट है ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो अगर लेफ़्ट सेट के तमाम एलिमेंट का मतलब इसके अंदर जो नंबर आए हुए हैं 1, 2, 3 ये इसके एलिमेंट है। अगर ये तमाम एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं, इस सेट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट सेट राइट वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर इसमें जो एलिमेंट है वो सारे इसमें मौजूद नहीं हैं, तो लिहाजा लेफ़्ट सेट राइट सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देख ले तो लेफ़्ट सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3। राइट सेट में हमारे पास W है। W का मतलब हमारे पास सेट होता है होल नंबर का, और W के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब कि लेफ़्ट सेट is प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ W, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे इसमें मौजूद है, तो लिहाजा ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि एक सेट गिवन है A, B और C। जो राइट साइड पर सेट गिवन है वो है A, B, C और D। तो अगेन अगर आप देख ले तो लेफ़्ट सेट के तमाम एलिमेंट राइट वाले सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब लेफ़्ट सेट इस प्रॉपर सबसेट। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ऑफ, प्रॉपर सबसेट है इस वाले सेट का, A, B, C और D वाले का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 5 और डैश, आगे सेट जो गिवन है A, B, C। तो यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म करके बता दूँ कि 5 जो है ये हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। हर सेट के अंदर 5 सेट मौजूद होता है। तो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 5 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है किसकी, ABCD की। और लास्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि है कि 0, 1, 2 और राइट साइड पर जो सेट मौजूद है वो है सिर्फ 1, 2। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ था कि आप लेफ़्ट सेट को चेक करें कि लेफ़्ट सेट राइट वाले सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। अगर राइट का वो प्रॉपर सबसेट नहीं है तो आप लिख ले कि 0, 1, 2। अब इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है तो हम लिख लेंगे 0, 1, 2 इज़ नाइदर ऑफ द राइट सेट, इज़ नाइदर सबसेट ऑफ द राइट सेट, नाइदर सबसेट ऑफ राइट सेट। मतलब ये राइट वाले सेट का सबसेट नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये 3.3 क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3, और इसमें ये बताया हुआ है कि 3 सेट हमें गिवन है। एक सेट हमारे पास क्यों गिवन है
जिसके एलिमेंट में लिख लेता हूँ 2 3 5 6, 2 3 5 और 6। जो हमारे पास नेक्स्ट सेट गिवन है आर, उसके एलिमेंट भी मौजूद है और वो है 1 2 6 7 8, 1 2 6 7 8। ये सॉरी इसके बीच में कामा है। और लास्ट में हमारे पास पी सेट मौजूद हैं जिसके एलिमेंट है 2 7। हमने जस्ट ये बताना है कि व्हाट एलिमेंट आर इन द एरिया वेयर ऑल द सेट ओवरलैप। ये क्वेश्चन है कि व्हाट एलिमेंट आर इन द एरिया वेयर ऑल द सेट ओवरलैप। इसका मतलब है कि हमने निकालना है कि वो एलिमेंट जो तीनों सेट में मौजूद है। जब भी ओवरलैपिंग की बात आ जाती है तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो हम वो एलिमेंट निकालेंगे जो तीनों सेट में मौजूद होते हैं। तो अगर हम ओवरलैपिंग निकाल लें, सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ 3 सेट आर, जो हमारे पास 3 सेट है इनकी ओवरलैपिंग अगर हम देख लें तो इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, ऐसे एलिमेंट जो तीनों में मौजूद है। 2 अगर आप देख ले इस सेट में भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो हम ओवरलैपिंग में एक एलिमेंट 2 लिख लेते हैं। 3 अगर चेक कर ले तो 3 आपको नज़र आता है कि वो तीनों में मौजूद नहीं है, तो 3 को हम ओवरलैपिंग में नहीं लिख सकते। इसी तरह 5 को अगर देख ले तो उनको भी हम इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि 5 भी यहाँ पर मौजूद नहीं है तीनों सेट में। 6 अगर बात की जाए तो वो तो इन 2 सेट में मौजूद है लेकिन तीसरे सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसको 3 सेट की ओवरलैपिंग में नहीं लिख सकते। इसी तरह 7 की अगर बात की जाए तो वो पी और आर में मौजूद है लेकिन हमारे पास जो है क्यू सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा 7 को भी हम नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा वो एरिया जहाँ पर तीनों सेट ओवरलैप करते हैं उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होगा और वो होगा 2। तो इसके साथ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ सबसेट और दूसरी जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ सबसेट और दूसरा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। तो जो पहली पार्ट है पार्ट नंबर 1 इसकी, वो हमारे पास गिवन है 0 और 6। इसके लिए हमने सबसे पहले फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सबसेट। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 पावर n। 2 पावर n, n का मतलब कितने एलिमेंट मौजूद है, तो 1 2, तो ये 2 पावर 2 हो जाएगा और 2 पावर 2 का आंसर होता है 4। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास आ जाएंगे 4। इसी तरह हमने फाइंड करना है साथ में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पावर n और नीचे यहाँ पर -1। तो 2 पावर n का तो 2 पावर 2 हो जाएगा और -1 ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 4 -1। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे 3। तो ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक नंबर ऑफ सबसेट और एक नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जो कि हमारे पास 3 आई है। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 5 9 और 10। ये पार्ट नंबर 2 है।
इसके भी फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 पावर n। तो ये बन जाएगा 2 पावर n का मतलब ये एलिमेंट आप गिन के बताएं 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4। और 2 पावर 4 का मतलब होता है 16। 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 पावर 4 का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 16। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1। तो 2 पावर n का आंसर होता है 2 पावर 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 16 माइनस 1 और ये बन जाएगा 15। तो ये दो चीज़ें फाइंड हो गई, एक नंबर ऑफ सबसेट और एक नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 जो कि हमारे पास एक सेट गिवन है इस तरह का 1 2 3, इस तरह का एक सेट गिवन है। इसके लिए भी अगेन दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ सबसेट और एक नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये सेट के लिए ये बायर सिंबल लगे हुए हैं, ये सेट के सिंबल है, और ये जो अंदर लगा हुआ है ये सेट का, ये तीनों जो एलिमेंट है ये कंसिडर होंगे सिंगल एलिमेंट, मतलब ये एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2 पावर n 2 पावर, अब मैंने कहा था कि ये तीनों एक ही एलिमेंट कंसीडर होंगे क्योंकि मेन ब्रैकेट ये है, इसके अंदर कोई और कामा नहीं आया हुआ है बल्कि एक ही ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आई हुई हैं, तो ये सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा। तो ये 2 पावर 1 और 2 पावर 1 का मतलब होते हैं 2, इसके नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आएंगे 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला होता है। तो ये बन जाएगा 2 पावर n की वैल्यू 1 है माइनस 1, तो 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 इसके अंदर प्रॉपर सबसेट होगा, और नंबर 1 प्रॉपर सबसेट नहीं हो बल्कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 1 होंगे और नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 होंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है पहली पार्ट। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1 में एक सेट गिवन है 0 6। इसका हमने फाइंड करना है पावर सेट। तो पावर सेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और पावर सेट कितने होंगे? तो पावर सेट के लिए भी यही फार्मूला होता है 2 पावर n। तो सबसे पहली बात तो ये 2 पावर n, तो 2 पावर n की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि दो ही एलिमेंट आए हुए हैं, ये बन जाएगा 4। इसका मतलब इसके 4 पावर सेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे P ऑफ S पावर सेट इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे एक सेट इसका होगा 5। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये आपने लाजमी लिखना है। एक इसका आ जाएगा 0, एक इसका आ जाएगा 6, पहले आप एक एक लिख लेंगे, और एक इसका आ जाएगा 0 6। तो ये 4 जो है इसके पावर सेट होंगे। एक 5 आ जाएगा, ये आपने हर जगह अपनी तरफ से लिखना है क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है। एक 0 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा और एक 0 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 सबसेट इसके आ गए, पावर सेट इसके आ गए। ये जो 5 है इसके गिर्द आप लोगों ने ब्रैकेट टी लगाने, क्योंकि जब आपने ब्रैकेट लगा लिए तो फिर ये सिंगलटन सेट कंसीडर हो जाएगा।